अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स इस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। हमारा सेकंड पार्ट होगा तहसीलदार का, जो इवनिंग का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आए थे। इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो एबिलिटी पोर्शन होगा। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो तकरीबन सारे नए ही थे। जैसा कि हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो 2021 में जो पैटर्न चेंज हुआ बीपीएससी का, उसमें जो क्वेश्चंस मोस्टली जो दिए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम वीडियो वेबसाइट से दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं एबिलिटी पोर्शन से रिलेटेड, आप इनको देख लीजिएगा। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए, आप इनको सॉल्व भी करना चाह रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम वीडियो वेबसाइट से कर लें, या जो भी मैथ का क्वेश्चन आया हो अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं वो कहाँ से आया, तो आप उस क्वेश्चन को पूरे को एज इट इज़ लिखें और गूगल कर दें, तो ये 2-3 वेबसाइटों से आपको मिल जाएगा। लेकिन मेनली जो है मेरे ख्याल से एग्ज़ाम वीडियो से ही आता होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एवरीडे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़ा डिफरेंट और जो है वो पहली मर्तबा आने वाला क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। तो आपने कोशिश करनी है जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे तरीके से करें, क्योंकि एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस जो है उसमें वो यानी कि रेपिटेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम कर रहा है इस दफ़ा, यानी कि 2021 के पेपर्स में। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन हों उनको अच्छे तरीके से कर लें, कि कोई अगर 1 नंबर या 2 नंबर आ भी जाए, स्पेशली अगर पीछे से अगर कोई पुराना सवाल आ भी रहा है तो वो पिछले पास पेपर्स में से आ रहा है, 21 वालों में से कोई सवाल इतने ज़्यादा नहीं आए। तो ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तो ये भी आपने जेमस्टोन के बारे में है, ये भी बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं था टैकल करना। तो इसको जो है वो आपने देख लेना है। जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये सवाल बड़े आसान है, जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल है इनको टैकल करना। तो ये जो है ये भी सवाल एक आया हुआ है, इसको भी आपने देख लेना है। इसका आंसर जो है उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ लोग 10 कहते हैं, कुछ लोग इसका आंसर को 11 कहते हैं। तो ये आपने इसको इस तरीके से देख लेना है। इसके बाद जो है स्पीड ऑफ साउंड पूछा हुआ है कि मैक्सिमम कब होगी, किस पॉइंट पे होगी, आपकी असाइनमेंट है। इसका आंसर मेरे ख़्याल से सी बनता है, लेकिन आप इसको खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में है। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, विच गेम इज़ प्लेड ऑन हॉर्स। तो ये पोलो है, आपको पता है। और एक बड़ा सवाल बड़ा मशहूर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि वो इसी की जो है यानी कि ये पोलो खेलते हुए ही उनकी डेथ हुई थी। उनका मकबरा कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, ये भी आपने देख लेना है कि कितने प्लेयर होते हैं और 2 टीम्स होती हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन को देख लेंगे। नया क्वेश्चन आया एक और, ठीक है। इसका जो आंसर है मोस्टली जो देखने में आ रहा है वो कहा जा रहा है कि ये फ़ुटबॉल है, ठीक है। लेकिन फ़ुटबॉल इसका आंसर नहीं हो सकता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। और बहुत से लोगों ने इसका आंसर वैसे जो है डिस्कशन के अंदर यही बताया कि यही आंसर है, लेकिन ये नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर भी पोलो ही बनता है, आप सर्च कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, विच बैट्समैन या बैटर हैज़ रजिस्टर्ड, क्योंकि अब बैटर का वर्ड यूज़ होने लग गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट्समैन की जगह। सो विच बैटर हैज़ रजिस्टर्ड हिज नेम इन हिस्ट्री बाय स्कोरिंग ए सेंचुरी इन ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट मैच या डेब्यू, पहले मैच में यानी कि। तो ये पाकिस्तानी प्लेयर आबिद अली है। नन ऑफ दिस इसका आंसर था। इसके ऑप्शन जो थे वो बाबर आजम था, डेविड वार्नर था, ठीक है, और कोहली था। तो ये तीनों का ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल नहीं था, आबिद अली ही इसका आंसर बनता था। इसके बाद कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। आपको पता है कंप्यूटर के जो है वो 30% पोर्शन था। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं। आईपी जो है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका एब्रीवेशन उसने पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ईमेल है। ये भी सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। वो एक ईमेल दे के आपसे पूछा था कि ईमेल आईडी कैसे दी जाती है। कुछ जो है वेबसाइट का एड्रेस दे देता है, वो कुछ जो है वो कुछ दे देता है, और एक नन ऑफ दिस का आंसर दे के उसने ये दिया, तो इसका आंसर यही बनता था। इस तरीके से जो है वो @ के साथ जो है ईमेल लिखा जाता है। आगे है जी, डैश अलाउज टू गो फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। तो ये हाइपर लिंक होता है। इसके बाद विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। ईमेल मर्जर जो है उस मकसद के लिए यूज़ होता है। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ डैश। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस, MS वर्ड वगैरह। तो ये आपने ये भी याद रखना, ये रिपीटेड सवाल है, काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है। व्हाट फीचर विल बी यूज टू प्रेजेंट रिपोर्ट और परफॉर्मेंस। कॉमनली क्वेश्चन है, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, आसानी से हम इसको पिक कर सकते थे। MS पावर पॉइंट इसका आंसर होगा। आगे, हाउ डू यू ऐड मोशन इफेक्ट्स टू पावर पॉइंट। बड़ा रिपीट होने वाला सवाल है। एनिमेशन स्कीम यूज़ होती है, ये भी काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल है। बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज़ कॉल्ड डैश। तो ये कॉमर्स है। इंटरनेट की डेफिनेशन भी 2 तरह से पेपर में पूछी गई है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे।
इसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये देखें इंटरनेट की दो तरह से डेफिनेशन जो है उसने पेपर में पूछी है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। और इसके अलावा जो है वो आगे कुछ नए क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे जाके। ये देखिए नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड, वही चीज़ तकरीबन उसको घुमा फिरा के उसने डिफरेंट शेप के अंदर डिफरेंट वे के अंदर स्टेटमेंट बना के उसने इंटरनेट की डेफिनेशन पूछी हुई है। तो ये दोनों ही एक जैसे सवाल आते तकरीबन, और इनका आंसर यही बनता था। अगर आपको थोड़ी सी समझ बूझ है, आपको इंटरनेट की डेफिनेशन की समझ है कि प्रॉपरली ये है क्या, तो आप इसको टैकल कर सकते, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। आगे है जी, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल डैश मेल बॉक्स। आपको पता है जब आप ईमेल यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही होता है। आगे चलते हैं जी, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ ए न्यूली क्रिएटेड एम एस वर्ड फाइल। तो ये एम एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, कुछ लोग कहते हैं इसका आंसर ये है, कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट -1 इसका आंसर है। तो इसमें कुछ एम्बिग्विटी है, इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट के तौर पर आपको मैं काम बता रहा हूँ। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो इसमें मेरे ख्याल से एम एस वर्ड 1 वाला ही ठीक है। मुझे यहाँ पे दूसरा मैंने लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको बता दिया। आप उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। आगे चलते हैं, सर्च इंजन यूज सॉफ्टवेयर कॉल्ड डैश टू सर्च डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। ब्राउज़र को यूज़ करते हैं हम। आगे चलते हैं जी, डैश इज़ यूज्ड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका एब्रीवेशन भी पेपर में पूछा जाता है, एफटीपी, और ये वो सवाल है 2021 के पेपर में भी आया हुआ है ये। आगे चलते हैं जी, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द सीरीज ऑफ कमांड ग्रुप टुगेदर इज़ कॉल्ड डैश। ठीक है जी, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा गया है कई मरतबा। आगे चलते हैं, डैश आर द मेथड्स टू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक इन एम एस वर्ड। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है वो सारी ऑप्शन ठीक थी। नेक्स्ट पेज, कॉन्टेंट्स पेज, इवन पेज एंड ऑड पेज ब्रेक जो है वो ये सारे यूज़ होते हैं इसमें। आगे चलते हैं जी हम, डैश पेन कैन नॉट बी फाउंड इन एम एस पावर पॉइंट। सर्च जो है, सर्च रिजल्ट वो नहीं होता। आगे चलते हैं जी हम, इन एम एस एक्सेल नेम बॉक्स यूज टू ऑब्टेन डैश ऑफ द करंट सेल एड्रेस। PPT is a file extension for a presentation file format used by Microsoft। PowerPoint में यूज़ होती है, ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीड दी गई है आपको, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे फिर दोबारा आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट रीड दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं दोनों जो आपको बताए गए हैं। आगे चलते हैं जी, हाउ डू यू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा और सॉर्ट दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है, ये दोनों इसका आंसर बनेंगे, तो आपने इनको याद कर लेना है। एंड नोट, इसके बारे में पूछा गया, तो ये कहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है, इसको एट द एंड ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड, यानी कि डिफ़ॉल्ट प्रिंटर मोड क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड होता है। बड़ा कॉमन सा सवाल था ये भी। इसके बाद जी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो की से रिलेटेड पूछे गए। आपको पता है कि मैं जब भी ये चीज़ें करवाता हूँ मैं डिफरेंट वे में करवाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जितना मर्ज़ी जो है वो जितना ज़्यादा जो है वो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए, वो आपके लिए बेहतर है। अब जो प्रीवियस क्वेश्चंस की जो कीज़ पूछी गई हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने इवनिंग का पेपर भी डिस्कस किया, मॉर्निंग का पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। तो आपने मॉर्निंग का पेपर भी तैयार करना है, ये भी करना, और बाकी भी जो 21 के पेपर हैं उनको लाजमी तैयार करें। अगर आप 21 के पेपर तैयार नहीं करेंगे तो आपको आगे पैटर्न नहीं समझ आएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। टू सेलेक्ट होल टेक्स्ट यू कैन यूज़ डैश Ctrl+A यूज़ करते हैं, बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसी तरह पेस्ट के बारे में भी आया हुआ था, Ctrl+W के लिए क्लोज़, हम क्लोज़ करंट विंडो को क्लोज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है। ये देखेंगे पेस्ट वाला सवाल आया था, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दीज था। आगे चलते हैं जी, हम हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Ctrl+E ये किस अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, ये अलाइन करता है लाइन को या सिलेक्टेड टेक्स्ट को, किसके लिए, सेंटर ऑफ द पेज के लिए। इसके बाद जी कुछ कीज़ जो हैं वो नए क्वेश्चंस की फॉर्म में आई हुई थी हमारे पास, ये जो है आपने देख ली होगी, ठीक है। ये क्या करती है, इसका मकसद भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपने Ctrl+स्पेस बार इसके लिए यूज़ करना होता है। इसके बाद ये फिर दोबारा हमारे पास एक कमांड आई हुई है जो हम किस लिए करते हैं, हम एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए अगर कीज़ की फॉर्म में यूज़ करें तो हम इस तरीके से इसको सेव एज़ करके करते हैं क्लिक फाइल से। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपने कोई पेज ब्रेक लगानी हो, ठीक है, टू इंसर्ट करना हो पेज ब्रेक, तो हम प्रेस+Enter यूज़ करते हैं। ये कुछ मिलता जुलता सवाल था, जो इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे डाल दिया इसको। एम एस वर्ड में हम क्या ऐसे जो है वो की यूज़ करेंगे जो पुट कर सकता है कि आइटम को लिटल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट,
तो ये भी आपने याद करना है, डिफरेंट सा क्वेश्चन है, दोनों तरह से लिख दिया क्या है कि आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करें या फिर कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का साइन यूज़ कर लें। फॉर स्पेलिंग चेक के लिए हम क्या करते हैं, हम F7 यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होता है ये सवाल। इसके बाद MS एक्सेल के अंदर अगर हम देखें, हमने कमेंट करना हो इंसर्ट बाय यूजिंग विच की वी विल डू दिस, या हम इसको कैसे जो है वो परफॉर्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F2 को हम जो है वो प्रेस करेंगे या दबाएंगे या करेंगे परफॉर्म, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ उर्दू के सवालात हैं, उर्दू के जो सवालात आए थे उनको हम देख लेते हैं। उर्दू का जो पहला सवाल है वो है ज़रबुल मिसल, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है जी, ज़रबुल मिसल मुकम्मल करना था ये। उसके बाद है जी, ये दिया गया है आपको ज़रबुल मिसल को ही मुकम्मल करना है, तो ये आपके सामने जो है वो दिया हुआ है, इसको भी आप देख लें। इसके बाद तीसरा सवाल है, जो शेर लाना का क्या मतलब है, मुश्किल काम सर अंजाम देना। इसके बाद है फूले ना समाना, यानी कि खुशी में आपे से बाहर हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या पुरजोश हो जाना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की चांदनी। याद रखिएगा इसका मतलब या मफहूम पूछा गया था, जाड़े की चांदनी। जाड़े की चांदनी वैसे एक किताब का नाम भी है, किसने लिखा है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जाड़े की चांदनी जो है इसका मफहूम पूछा गया, तो इसका मतलब होता है बेफ़ायदा चीज़, बेसूद चीज़। जाड़े की चांदनी जो है ये किताब है जो कि ग़ुलाम अब्बास जो थे उनके अफ़सानों में से एक है, यानी कि उनका मजमुआ जो है उसमें से एक है ये। तो ये भी आपने याद रखना है, मे भी कभी पेपर में ये भी आपसे पूछ लें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये एक शेर है बड़ा मशहूर, ठीक है। ये किसका है ये आप वो सर्च करेंगे, वैसे आया हुआ की दफ़ा ये भी। इस शेर में इस्तारा कितनी मरतबा है, तो 4 मरतबा है, पत्ता बूटा गुल और बाग। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मगरबी तनकीद में औलवियत किसके नज़रिए में पाई जाती है। लॉन जाइंस जो हैं उनके नज़रिए में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ये भी आपने इस तरीके से कवर कर लेना है क्वेश्चन को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8वां सवाल, ठीक है जी। उर्दू के सवाल आए थे उनमें से, तो उसने पूछा है डेफिनेशन है ग्रामर के पोर्शन से उसने सवाल उठाया हुआ। आपको पता है कि 10 नंबर का 12 नंबर का जो पोर्शन उर्दू का आता है वो मोस्टली 10 नंबर का होता है। तो उसमें वो क्या करता है, वो 1 या 2 नंबर की आपको ग्रामर लाजमी पूछता है। वो ये भी पीछे जो शेर वाला सवाल था ये भी उसने ग्रामर ही पूछी हुई है। तो ज़रबुल मिसल और इन चीज़ों को निकाल के मैं बात कर रहा हूँ जो प्योर ग्रामर के सवाल होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वो लफ्ज़ जो किसी से ना निकले बल्कि ख़ुद बना हो, ठीक है, बल्कि उससे जुमले अल्फाज बनाए जा सकते हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, मसदर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन थी, बड़ी आसानी से क्लिक हो सकता था ये, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ऑब्वियसली फिर ये मुश्किल ही था, डिफ़िकल्ट था उनके लिए। तो इसको आपने जो है वो कवर कर लेना है, इसको भी आपने याद कर लेना। ये रिपीट हो सकता है, ये सवाल ऐसा है। अब ये कुछ किताबें हैं, ये नावल हैं, आप जो समझ लें किताबें ही हैं, सॉरी। तो अब ये 3 नाम दिए हुए थे उसने, दास्तान चित्राल, दास्तान गिलगित या गिलगित की दास्तान, दास्तान हुंज़ा। अब ये किसने लिखी हैं, तो अब इसका जो आंसर था मुस्तनसर हुसैन तारड़ था, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं उनकी किताबों में से अगर कोई किताब आपने कोई पढ़ी हुई थी तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है इसको पिक करना। कुछ लोगों ने एक ही किताब का नाम पढ़ के जो है ना वो चित्राल वाली दास्तान चित्राल, उसको बाकियों को भी जो है वो पिक कर लिया और उनको पता लग गया कि ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं उनकी किताब है। तो आपने ये लाजमी जो है इनकी कुछ 2 4 5 किताबें जो है इनका नाम याद रखने में भी, कभी ये किसी सिंगल एक किताब के साथ जो है पेपर में ऑप्शन डाल के आपको पूछ लें, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरीके से चीज़ों को आप किया करें। इसके बाद जो है हमारे पास 10वां सवाल है, ठीक है। 10वें सवाल में जो है हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो पूछ रहे हैं ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जीते हैं, ये किसने शेर कहा था। तो ये इमाम बख्श नासिख जो हैं उन्होंने ये शेर बोला था। आपको जो है वो इस शेर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। आपको पता है कि सम टाइम वो 1 2 शेर डाल देता है और आपको फिर वो पूछ लेता है कि किसका है। मोस्टली जो है वो कलीद उर्दू की, जो उर्दू की किताब है, यानी कि उर्दू की बुक है, पीएमएस में हम लोग यूज़ करते हैं वैसे। तो जो पीएमएस की किताब है कलीद उर्दू, उसमें ज़रबुल मिसल, मुहावरे, ये चीज़ें इस तरह की दी हुई हैं। ये शेर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे शेरों की तशरीह के लिए उनको तैयार किया जाता है, कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि जब इस तरह का कोई शेर है तो पिक कर लें। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेर दिए हुए हैं, 100 150 200, तो आप वो किताब लाजमी लें। उसका PDF फॉर्म में भी वर्जन मिल जाता है, वहाँ से आप ज़रबुल मिसल, मुहावरे, तराकीब के मफहूम, इस तरह की चीज़ें वहाँ से याद कर लें, मुहावरे वगैरह सारा कुछ। तो आपको ये होगा कि आपको
आसानी हो जाएगी, कल को पेपर में अगर इस तरह के सवाल आते हैं उनको टैकल कर सकते हैं आप। इसके बाद है जी पानी वानी रोटी, ये क्या है, ये भी ग्रामर का सवाल है, तो ये महमल है, ठीक है जी। और उसके बाद है जी आसमान टूटना का मतलब मुसीबत आना। तो ये इस तरह आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आप हमारे पेज को लाइक करें, सॉरी हमारा जो चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है, मैक्सिमम, और वीडियोस को जो है वो लाइक करें, और कोशिश करें कि इसको मैक्सिमम शेयर भी किया करें, ठीक है जी। ये यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो गया। सो पूरे सवाल जो है आपके सामने हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।